भाजपा के लोग जाहिल हैं, उनको यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। पर मोहन भागवत पे कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी को तो जवाब देना चाहिए ना। मोदी जी कहाँ छुपे हुए हैं कि मोहन भागवत शहीदों का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसमें मोदी जी सफाई कब देंगे, कब बोलेंगे? मोदी जी अब क्यों नहीं बोलते हैं? ये मोहन भागवत, अमित शाह, कंगना रनावत जो बोल रहे हैं और भाजपा के नेता उलूल जुलूल बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार कहीं ना कहीं सरकार सह दे रही है ना। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका काम धंधा नहीं है। उसको छुपाने के लिए नया नया सबूफा छोड़ा जा रहा है ताकि लोग उलझे रहे और देश में आम जनता मुद्दे की बात नहीं करे। 11 साल से हम लोगों ने देख लिया, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ जुमला देने के अलावा कुछ काम करने का काम नहीं किया है। जब सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो जाएंगे तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा और जो अहंकार सत्ताधारी है उनको सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। पूरी गंभीर बात है, इस पे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और मोहन भागवत पे कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि लगातार एक के बाद एक, कभी कंगना तो कभी मोहन भागवत तो कभी अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उनके सहयोगी दल है, संगठन है, इस देश पे कुछ भी बोले जा रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए वो लगातार गलती काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी, तमाम लोग हजारों दिनों से जेल में बंद है, उन पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मोहन भागवत पर, अमित शाह पर, कंगना रनावत पर, इलाहाबाद की जो छात्र नेत्री थी भाजपा की, जो कहती थी हमारा आजादी लीज पर लिया गया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो सकता है। देश के गद्दारों को डैश डैश बोलने वालों पे कार्रवाई नहीं होती है। खुलेआम एक समुदाय को गाली दिया जाता है, अपमान किया जाता है, बाबा साहब का अपमान किया जाता है, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। अब बताइए, लोकसभा के अंदर अमित शाह ने क्या बाबा साहब के बोला, क्या एफआईआर दर्ज हुआ? अगर वही विपक्ष के नेता कुछ भी बोलेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार सह दे रही है ना। ये मोहन भागवत, अमित शाह, कंगना रनावत जो बोल रहे हैं और भाजपा के नेता उलूल जुलूल बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनको सराहना देने का काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, तब जाकर इस तरह का भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कार्रवाई होगी इन पे? निश्चित तौर पर मोहन भागवत पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? ये छोटी बात नहीं है, ये अशफाकुल्ला खान साहब के अपमान है, ये भगत सिंह का अपमान है, तमाम जो शहीद हुए हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में, उनका अपमान है और मोहन भागवत को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी गिरफ्तारी? राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने सही कहा है कि कब कार्रवाई होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, कब गिरफ्तार होंगे। सही बात है, मोदी जी को तो जवाब देना चाहिए ना। मोदी जी कहाँ छुपे हुए हैं कि मोहन भागवत शहीदों का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस पर मोदी जी सफाई कब देंगे, कब बोलेंगे? मोदी जी अब क्यों नहीं बोलते हैं? कोई अगर राहुल गांधी चाहे कोई विपक्ष का नेता कुछ बोल देते हैं तो देश की मीडिया भी हल्ला मचाती है, लेकिन आज देश की मीडिया, दलाल पत्रकार जो है, मोहन भागवत को बचाने का काम कर रहे हैं, डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र और संविधान के लिए गलत है। 2014, 2024 सब कई ऑप्शन हो गए हैं, आजादी को लेकर के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? देखिए, हम जैसे लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग असली देशभक्त हैं। हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, वो आजीवन जब तक दुनिया रहेगी तब तक 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद माना जाएगा। ये लोग भाजपा वाले नकली राष्ट्रवाद है, नकली देशभक्त हैं, इसलिए वो हमेशा आज़ादी का डेट बदलते रह रहे हैं। एक देखे होंगे, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की लड़की थी कि लखनऊ का भाजपा के नेत्री, वो कहती थी हमारी आज़ादी लीज पर ली गई है। वही कंगना रनावत एक भाजपा के सांसद है, हमें तो शर्म आ रहा है, कितनी बड़ी अभिनेत्री है, बॉलीवुड की फिल्म में काम भी किए हैं, कितने फिल्म आया, वो कहती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आजाद हुआ है। इससे क्या समझा जाए? इससे समझ में आता है कि भाजपा के लोग जाहिल हैं, उनको यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। वो भाजपा के नेता जाहिल हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, तब जाके उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए मोहन भागवत पर, और वैसे वैसे तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ बोल रहा है, देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं ये लोग? मंशा क्या है? नहीं, मंशा यही है ना कि देश को गुमराह करना। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका काम धंधा नहीं है, उसको छुपाने के लिए नया नया एक सबूफा छोड़ा जा रहा है ताकि लोग उलझे रहें और देश में आम जनता
जनता मुद्दे की बात नहीं करे। आज दिल्ली में चुनाव है, आप बताइए, मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि हमने 11 साल से मुख्य प्रधानमंत्री हूं, ये काम किया हूं। ये क्यों नहीं कह रहे हैं मोदी जी? ये नई नई शगुफा देने का काम कर रहे हैं। किसी अमित शाह जी को बढ़ा दे रहे हैं, कभी मोहन भागवत को बढ़ा दे रहे हैं, कभी कंगना रनावत को बढ़ा दे रहे हैं, और नया नया बयान दिलवा कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहें कि मैंने 11 साल में ये काम किया है, देश की जनता इस काम के नाम पर वोट दे। और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का फैसला देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उस फैसला का सभी लोगों ने सम्मान करने का काम किया। चाहे इस देश में कोई भी किसी भी जाति का रहने वाला हो, सबने सम्मान किया था, क्योंकि देश में हमारा न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। भाजपा ने फैसला नहीं दिया था, देश के न्यायपालिका ने फैसला दिया। ये किसी का पर्सनल नहीं है। ये भाजपा के लोग समझ रहे हैं कि हमने कर दिया, कोई कुछ नहीं किया है। देश की न्यायपालिका ने फैसला दिया और देश के लोगों ने उस फैसले को मानने का काम किया है। भाजपा केवल अपने आप को साबित कर रही है कि मैं ये कर दूंगा। क्या कर रहे हो भाई? बस सिर्फ तुम देश के शहीदों का, महापुरुषों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। कंगना, विक्रांत सैनी, ये जितने भी लोग हैं, इनकी श्रेणी में मोहन भागवत जी भी आगे नहीं। कंगना अगर इस तरह का बयान देंगे मोहन भागवत जी, तो क्या समझा जाएगा कि 2022 में आजादी मिली है? आप बताइए, क्या सवाल है यार, क्या जवाब है? इतने बड़े संगठन के प्रमुख है, आज़ादी उनको नहीं पता है कि बच्चा जानता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। मोबाइल है तो किसी को दिखाइए, मैं गूगल पर सर्च करके दिखा दूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये गूगल कहेगा, हम नहीं कहेंगे, तमाम वेबसाइट कहेगा। तो इन लोग को नहीं पता है क्या? ये लोग मोबाइल 10 दिन बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो क्या मोहन भागवत जैसे लोग गणतंत्र दिवस नहीं मनाएंगे? क्योंकि आजादी तो 24 में मिली है। नहीं, ये बात मोहन भागवत से पूछिए, और उनसे ये भी पूछिएगा मोहन भागवत सिंह से कि आपका आरएसएस जो संगठन था, उसके मुख्यालय पे आपने झंडा क्यों नहीं फहराते थे? आप वहां इतने दिनों तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराए? अपने आप को बड़े राष्ट्रभक्त बताने वाले भाजपाइयों, तो मोहन भागवत जी से सवाल करो कि तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराते थे आरएसएस संगठन पे, अपने शाखा कार्यालय पे? ये जवाब देंगे। मोदी जी जवाब देंगे लाल किले से? नहीं, मोदी जी तो बस जुमला देंगे भाई साहब। वो 2014 से सिर्फ जुमला ही दे रहे हैं। अच्छे दिन का जुमला, काले धन का जुमला, बेरोजगारी खत्म करने का जुमला, किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला, युवाओं को रोजगार देने का जुमला, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब नारा देते हैं मोदी जी। यही सब जवाब मिलेगा, लेकिन सबको कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं। 11 साल से हम लोगों ने देख लिया, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ जुमला देने के अलावा कुछ काम करने का काम नहीं किया है। अब जनता बताने का काम कर रही है। भाई, गुमान था कि 400 सीटें जीतेंगे, जनता ने 240 पर ला दिया। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, केवल क्या लग रहा है कि पूरे देश में इस चीज को लेकर के हो हल्ला नहीं मचा? नहीं, पूरे देश की जनता उतरने वाली है। देश की तमाम संगठनें सड़क पर उतरने वाली है मोहन भागवत के खिलाफ। मोहन भागवत पे कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लग रहा है कि उस कानून के तहत उनको गिरफ्तारी भी कर लिया जाएगा, राजद्रोह के साथ। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है ना कि अगर दूसरे देश में रहते तो उन पर देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, और दर्ज हो जाना चाहिए राहुल गांधी को बातों को मानकर। तो उनकी सरकार में वो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको ऐसा लग रहा है? सबको विश्वास है? देखिए, अगर सरकार सही से काम करेगी तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। चाहे हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान में कानून बनाया गया है कि प्रधानमंत्री हो या मजदूर हो या चपरासी हो या राजा हो, डीएम हो, सबके लिए कानून बनाया गया है, और जो गलती करेंगे सब पे कार्रवाई। अमित शाह ने भी बयान दिया था अम्बेडकर के ऊपर, कुछ तो हुआ नहीं, हो हल्ला इतना मचा। हो हल्ला हो तो देश की जनता वोट से जवाब देने का काम करेगी ना। जब सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो जाएंगे तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, और जो अहंकार सत्ताधारी है उनको सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अब ये लोग लोकसभा में बैठे हैं, अहंकार है। अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान करके और उन्होंने माफी नहीं मांगा, तो अब देश की जनता उनको आने वाले चुनाव में बैठा देगी। दिल्ली है, फिर लोकसभा का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, सब जगह भाजपा को हराया जाएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।